नमस्कार। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए है। बहुत बार सिविल इंजीनियरिंग करते करते थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली कौन से सॉफ्टवेयर करना है, कैसे करना है, कहां पर करना है। तो दोस्तों, मैं अविनाश चाटे, आपको पता है मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता हूं और मेरे कुछ बिजनेस भी है कैट सेंटर नाम से। यानी कैट सेंटर में भी हम लोग बहुत काम करते हैं, कैट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए खास बना रहा हूं, जहां पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियर्स ने ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स करने चाहिए। तो आज आपका पूरा कंफ्यूजन खत्म कर देता हूं। 5 ही सॉफ्टवेयर्स आपको बताता हूं जो गेम चेंजिंग हो सकते हैं आपके करियर के लिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए और कुछ भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मैं सबसे पहले अपनी ब्रांच का नाम लिख देता हूं यहां पर, जिस ब्रांच के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो ब्रांच का नाम है सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कमिट किया, 5 सॉफ्टवेयर्स के नाम मैं आपको बताऊंगा जिसको करके आप आपका करियर ग्रो कर सकते हैं। और पहला नाम आता है, नो डाउट अबाउट इट, ऑटोकैड। 1980 में ये सॉफ्टवेयर शुरू हुआ, 1980s में सॉफ्टवेयर बना, लेकिन आज तक इसका ह्यूज स्कोप है, हर जगह पर यूज होता है। 2D के प्लान्स ले लीजिए, कोई भी 2D का प्लान हो ऑटोकैड के सिवा बनता ही नहीं है। सेकेंड ईयर का सिलेबस देख लीजिए आपका सिविल इंजीनियरिंग का, यहां पर ऑटोकैड कंपलसरी है, तो इसको स्किप करना नहीं है, कंपलसरी है अपना पहला सॉफ्टवेयर जिसको आपने करना ही करना है। दूसरा सॉफ्टवेयर, इसके बाद आप कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर नाम का सॉफ्टवेयर। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने नाम सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। रेविट आर्किटेक्चर एक 3D मॉडलिंग का टूल है। ऑटोकैड में जैसे 2D में प्लान्स बनता है, वैसे ही 3D में अगर उसको मॉडल बनाना है तो आप रेविट आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हो। और सिर्फ 3D में नहीं दोस्तों, 3D में तो इसका आप व्यूज बना ही सकते हो, इसके साथ साथ रेविट आर्किटेक्चर में आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हो, बीओक्यूज निकाल सकते हो, बीओएम निकाल सकते हो। इसका मतलब आपके पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर कितने ब्रिक्स लगने वाले हैं, कितने टाइल्स लगने वाले, कितना पेंट लगने वाला है, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, डोर से लेके विंडोज से लेके सब कुछ आप इसमें रेविट आर्किटेक्चर में आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका बीओक्यू बीओएम निकाल सकते हैं। और जबरदस्त तरीके से रेविट आर्किटेक्चर में एक तो मॉडलिंग भी हो जाएगा और उसके साथ साथ बीओक्यू बीओएम भी हो जाएगा। और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी है जो रेविट आर्किटेक्चर में आपको दिखाई देंगे। तो ये सॉफ्टवेयर को भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तीसरा सॉफ्टवेयर जो आपने करना ही करना चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर, वो आता है आपका 3ds मैक्स। यस दोस्तों, 3ds मैक्स आपको करना ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3ds मैक्स में जो क्वालिटी आती है एनिमेशन की, 3D व्यूज की, वॉक थ्रूज की, वॉक थ्रू क्या आपको नहीं पता, मैं आपको स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। वॉक थ्रू जो होते हैं, आप चल के देख सकते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट कैसी दिख रही है, वो कैसी दिखने वाली है। तो वीडियो फॉर्मेट में अगर आपको वो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर दिखाना है, उसके लेआउट्स दिखाने हैं, लैंडस्केपिंग दिखाना है, सब कुछ आप 3ds मैक्स में जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। जो क्वालिटी आता है वो 4K HD क्वालिटी भी आप इसमें ला सकते हो। तो 3ds मैक्स जो है 3D व्यूज के लिए और आपके वीडियोस के लिए जरूरी है। नंबर 4 आपका सॉफ्टवेयर जो आपने कंपलसरी करना चाहिए वो आता है आपका स्टैट प्रो। यस, स्टैट प्रो यानी जो स्ट्रक्चरल डिजाइन, आपने जो सिविल इंजीनियरिंग में सॉम पढ़ा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आपने पढ़ा होगा, ये सारा कुछ आपने जो इंजीनियरिंग में किया है वो आप सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, यानी स्टैट प्रो में। इसमें ना इनबिल्ट कोड होते हैं, IS 456 हो गया, IS 800 हो गया स्टील का, ये सब कुछ इसमें इनबिल्ट है। आप सिर्फ बस आपका मॉडल डाल दीजिए, मॉडल डालने के बाद IS कोड चूज कर लीजिए, IS कोड चूज करने के बाद वो आराम से आपको कॉलम का डिजाइन दे देगा, बीम का डिजाइन दे देगा, स्लैब का डिजाइन देगा, स्टेयरकेस का डिजाइन देगा, वाटर टैंक का डिजाइन देगा, फाउंडेशंस के भी सारे टाइप्स आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। अगर डिजाइनिंग में कोई टूल सबसे ज्यादा चलता है, सबसे जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो है स्टैट प्रो। और नंबर 5 जो सॉफ्टवेयर आपने एज ए सिविल इंजीनियर करना चाहिए इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले, वो है आपका MSP। MSP माने माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट करके आप इसमें अलग अलग प्लानिंग कर सकते हैं। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू होता है वो स्पेसिफिक टाइम में खत्म होना, स्पेसिफिक कॉस्ट में खत्म होना बहुत जरूरी होता है। और ये सब कुछ करने के लिए आपको सही तरीके से उसके गैंट चार्ट्स, उसके एक्टिविटी, उसके टास्क, सारा आपको सही तरीके से प्लान करना होता है। और ये सब कुछ आप कर सकते हैं MSP के सॉफ्टवेयर में। यानी 5 सॉफ्टवेयर, ये 5 पांडव अगर आपने इन सबको ले लिया साथ में, तो आप ये कुरुक्षेत्र यानी सिविल इंजीनियरिंग का जो कुरुक्षेत्र है, महाभारत, इसको आप आराम से जीत सकते हैं। तो ये सब कुछ आप कंबाइनली कीजिए, आपके रिज्यूमे में इसको अपलोड कीजिए
इसको करके आप अच्छे जॉब्स भी सिक्योर कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। अब सवाल आता है ये कोर्सेज करने कहाँ से है, तो मैं यहाँ पर एक नंबर आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी, या नंबर पर कॉल कीजिए और आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ये कोर्सेज कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, लेकिन एक गेम चेंजिंग आपके लिए हो सकता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर के वीडियोस में आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।